ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम Yes. करने वाला है। दिस इज अवैस अहमद क्या शारम पता है सबको। एंड यू आर वाचिंग पेपरमिंट पॉडकास्ट। अच्छा भाई, Peppermint is a hybrid species of mint, a cross between watermint and spearmint, indigenous to Europe and Middle East. The plant is now widely spread and cultivated in many regions of the world. It is occasionally found in the wild with its parent species. कंटिन्यू करो भाई, कंटिन्यू। लास्ट टाइम हमारा जो क्रैश हुआ था, क्रैश लैंडिंग हुई थी, उससे पहले हम बात कर रहे थे डांसिंग की। बहुत अच्छी बात होती, नाच करना चाहिए जिंदगी में। दैट वाज जस्ट मी सेइंग कि भाई मेरी मिमिक्री बहुत अच्छी है, मैं ना चीज़ों को देख के अडॉप्ट कर लेता। अच्छा, मैं बार बार यहाँ पे देख रहा हूँ, तो जो तेरा वाला वो विजुअल आ रहा है ना, मैं अपने कैमरे में ओ भाई मैं हूँ ही इतना अच्छा। अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, मैं ये कह रहा था भाई मेरी मिमिक्री बहुत अच्छी थी। मैं ना देख के चीज़ को कॉपी कर लेता था बेसिकली। तो यूट्यूबर्स को देखना मैंने, उन्होंने सिखाना कि भाई ऐसे ऐसे करो, ये एंगल होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से पुल करना है, जो भी एक्सरसाइज। लेकिन सर सीन ये है कि जो न्यूबीज होते हैं अक्सर वो यही कोशिश करते हैं कि हम यूट्यूब से देखें क्या ये प्रेफरेबल है। लेकिन जो आप यूट्यूब से देख रहे हो ना, अपने आप को एक बार शीशे में एडजस्ट कर लो उस तरह से, ठीक है। शीशे के सामने खड़े होकर एक बार एक्सरसाइज कर लो। एक मैं अच्छी एग्जांपल दूंगा इसकी, बेंट ओवर रो। बेंट ओवर रो जो एक्सरसाइज है, उसमें तुम देखोगे कि लोग कमर ऐसे बेंड करके झुक रहे होते हैं, हालांकि आपने उसको ऐसे कर्व में रखना होता है, उसको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना होता है, लोअर बैक को, ठीक है। वो लोअर बैक कर्व होगी तो आपका जो है वो सारा उस पे आपके मोहरों के ऊपर जो है ना आता है, वेट्स पड़ना शुरू हो जाता है, जो कि डेंजरस काम है। उससे डिस्क स्लिप हो जाती है, इंजरी वगैरह हो जाती है जो मेरी हुई है। तो वो आपने उसको ऐसे रखना होता है, अपने आप को शीशे में एडजस्ट कर ले, एक एक चीज देखो कि आप हो रहा है सही नहीं हो रहा। अच्छा, मजे के बाद जब से एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया ना, मैंने कोई आम चीज भी उठानी हो ना, वो प्रॉपर तरीके से उठाता है। और असल में उठानी भी ऐसे ही चाहिए। मेरी मम्मा उठा रही थी गलत तरीके से, मैंने उनको गाइड, मैंने कहा ऐसे नहीं करना, डेडलिफ्ट करो, इसको डेडलिफ्ट करो। हाँ, तो मैंने कहा अभी इंजरी हो जाए। नहीं, सही बात है। तो पहले भी एक बार उनके बैक पे हुआ था, बहुत काफी अर्सा, फिर बेड रेस्ट भी नहीं, वो बहुत गंदी होती है बैक। तो वही मैंने कहा ना, फिर पहले ऊपर से फिर एज भी ऐसे करके उठाओ तो फिर लग पता जाता है भाई। और जब मुझे इंजरी हुई थी, बैक की इंजरी, तो फिर मेरे से झुका ही नहीं जाता था। पूरा 1 मंथ जो है कंप्लीटली जिम मेरी ऑफ थी। लेकिन लेट्स रिवाइंड बैक, उससे पहले जो है, इंजरी से पहले, जब मैंने ज़्यादा ही पहले आते हैं थोड़ा, तो मिमिक्री की बात मैं कर रहा था। उसके बाद मैंने ये बात की कि मैंने अपना एक वर्कआउट प्रोग्राम बनाया अपने लिए, ठीक है। मैं घर में क्या करता था, एक एक्सरसाइज एक मसल के लिए रखी और नहीं, उसका एक सेट कर लेना, ठीक है, 6 days a week। So fast forward, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी टू इंटरप्ट। कोई मसला नहीं, लिस्ट में आपको दे देता हूँ। ये उसने ना शॉप और नंबर भी लिख दिया है शॉप वाले का। अच्छा, एनीवेज कमिंग बैक, पहले मैंने बात की कि मैं जब घर, अच्छा, उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रही खच बातें एकदम बीच में कहाँ से स्टार्ट हो गई, तो पिछले एपिसोड जाके देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, पॉडकास्ट, वरना इस बेकारी के पास पैसे नहीं आते, मेरे पास आता रहेगा बस शुरू। अच्छा, वो फिर मैंने बात की थी कि हमारी कॉलोनी में एक जिम खुल गया। नहीं, तो अपना वो बता रहा था, तूने अपने घर वाला वर्कआउट की तो पिछले वाले एपिसोड में मैंने बात कर ली थी ना। एक छोटा सा वो पड़ा हुआ है हमारे पास बारबेल, वो यहाँ पे जो नीचे पड़ा हुआ है, वो दिखा भी दूंगा मैं, एडिट करते हुए पिक्चर उसकी जो है मैं जरा डाल दूंगा। तो तुम हिलते रहते हो, मुझे तुम्हें ना बार बार सेंटर में लाना पड़ता है, तो वही ठीक था मेरे ख्याल से। चलो, तो अब उससे मैंने जो है 6 किलो के आसपास गेन किया, बट इवन दैट वाज नॉट इनफ फॉर एनीथिंग। उसके बाद क्या होता है, एक चीज़ होती है प्लेटो हम कहते हैं, जब आपकी कोई गेंद इस तरह जा रही है और वो अचानक एक वॉल हिट करती है, वो ऊपर नहीं जा रही है आपकी बॉडी, ठीक है। ऐसे ही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, ठीक है, अपनी तरफ से कोई इंक्रीज नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिव चेंज आपको नजर नहीं आ रहा। जब आपकी बॉडी बिल्कुल जवाब दे दे, ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है, डाइट आपसे नहीं बढ़ाई जा रही, दैट इज कॉल्ड प्लेटो, ठीक है। वो प्लेटो हो गया मुझे दिसंबर में, लाइक 6 months हो गए हैं ऑलमोस्ट, मुझे 6-7 months हो गए करते करते। तो फर्क आ गया, 2016 थोड़ा बहुत फर्क था।
अच्छा। थोड़ा बहुत फर्क था, और जो है ना बॉडी में मतलब फील हो रहा था, जो मतलब पहली वाली पिक्चर्स मैंने तुम्हें बताया ना शर्टलेस, दोज आर विद द 6 kg गेन। तो अब तुम उससे अंदाजा लगाओ भाई ये डीएम्स में नहीं आई थी 6 किलो पहले से क्या हिसाब होगा। एनीवेज फास्ट फॉरवर्ड टू आई थिंक जनवरी या फेब ऑफ 2017 हमारी कॉलोनी में जिम खुला, ठीक है, इस बाबरा कॉलोनी के अंदर, ठीक है। उन्होंने वहाँ क्या किया, एक मल्टी जिम मशीन, एक बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच, ठीक है, ट्रेडमिल और ये और वो थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़े से डंबल ला के रख दिए। तो वहाँ पे इतना हो गया था सामान कि आई वॉज एबल टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। एक 11 किलो के बारबल्स में और एक अलग जो है होम जिम में बहुत फर्क होता है। सुपर सेन बन गए। मैं समझो सुपर सेन 1 से अचानक ही मैं जो है ना 3 पे मैंने जंप किया। अब यूजिंग ऑल द आइडियाज एंड ऑल द नॉलेज दैट आई हैड गेन्ड फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है, जितना मैं सीख रहा था, जितना मैं नॉलेज का इंटेक कर रहा था, क्योंकि मेरी कॉलेज से आने की व्हिच स्पेसिफिक यूट्यूबर्स यू रिकमेंड टू द व्यूअर्स कि वहां से सीखें? ये आते हैं इस पे, कीप दैट इन माइंड, ये इस पे मैं जरा बाद में आता हूँ। एनीवेज आई वाज लर्निंग सो मच। मैंने क्या किया, मैंने ना जहन में कनेक्शन बनाया, क्या जब खुदा से नहीं मसल्स के साथ, वो खुदा के साथ तो बना ही होता है और हर मुसलमान का होना भी चाहिए लेकिन जो है ना मसल्स का बनाया मैंने कनेक्शन कि यार अगर हम पुल, जो बैक की एक्सरसाइज मैं करता हूँ, ठीक है, उसमें पुलिंग हो रही होती है, तो बैक हमारी जो है ना वो ये जिसे हम विंग्स कहते हैं पाकिस्तानी जुबान में, तो वो जो है हमारा प्राइमरी मसल। इसका माइंड से क्या कनेक्शन, क्या सीन है? मतलब मैं वो भी माइंड मसल कनेक्शन भी बताता हूँ, बट लेट मी कंटिन्यू फॉर नाउ। तो उसमें मैंने ये देखा कि ना हमारा जो पुलिंग है उसमें सेकेंडरी मसल्स हमारे यूज हो रहे हैं, बाइसेप और हमारे फोर आर्म। तो जस्ट अपने जहन की साइंस मैंने लड़ा के ना एक मैंने पुश पुल लेग्स प्रोग्राम अपने लिए खुद के लिए डिजाइन कर लिया कि यार पुलिंग के वक्त जो है अपनी पावर के साथ, हाँ, अपने जो मेंटल कैपेसिटी थी मेरी उसके लिहाज से मैंने अपने लिए एक वर्कआउट डिजाइन कर लिया, पुश पुल लेग स्प्लिट, ठीक है, कि जनाब पुल डे में जो है जो हमारा प्राइमरी मसल है पुलिंग के लिए, बैक के जितने भी मसल ग्रुप्स हैं वो सारे, और बाइसेप हमारा सेकेंडरी और फोर आर्म हमारा सेकेंडरी, ठीक है, ये सब जो है ना एक ही दिन में, और अगले दिन पुश करेंगे, ठीक है। पुश में क्या होता है, चेस्ट प्राइमरी, ट्राइसेप सेकेंडरी और शोल्डर्स जो है वो सेकेंडरी, जो पुशिंग मूवमेंट, ठीक है। दूसरे दिन ये, तीसरे दिन मैंने कहा लेग्स को टच कर लिया करेंगे। अब लेग्स जो है ना, लेग्स में सिर्फ थाइज नहीं, ठीक है, हमारी पाकिस्तानी जुबान में कहते हैं आज थाई की गेम, ये इंतहाई गलत है। लेग्स में कैल्व्स बड़ी अजीब हो जाती है अगर थाई मोटी हो जाती है, सिर्फ थाई आप मोटी करो और वो बाकी आपकी टांगे इस तरह से लें। थाई जो है जस्ट नॉट दैट, इसमें भी दो चीजें हैं, थाइज में क्वाड्स हैं। नहीं पाकिस्तान में तो लेग लगाते ही ना, थाई लगाते ही नहीं, पहले तो लगाते ही नहीं है, और जो लगाते हैं वो सिर्फ थाई लगाते हैं। हाँ, और जो लगा भी रहा होता है उसको लोग बहुत अजीब नजरों से देख रहे होते हैं कि पता नहीं ये क्यों लगा रहा है, हालांकि आई एम कमिंग टू दैट कि वो क्यों जरूरी है। लेकिन इसमें जो है थाइज में आपके क्वाड्स होते हैं, क्वाड्रिसेप्स फ्रंट साइड पे, कर लो तुम फोन यूज, सेकंड बैक वही सारे शॉक्ड हो गए ना कि भाई वो 20 रुपए वाला फ्लेमिंग हॉट 50 से कैसे हो गया हफ्ते के अंदर। चीटोस, वेलकम टू पाकिस्तान, दिस इज अ रिसेशन। एंड देन ऑन द बैक साइड ऑफ योर लेग यू हैव हैमस्ट्रिंग्स, ठीक है। उसके बाद आपके ग्लूट्स हैं, ये हैमस्ट्रिंग कहते हैं, थाइज के जो पीछे वाला हिस्सा है ना इसको हैमस्ट्रिंग कहते हैं, अच्छा, ठीक है। और देन यू हैव ग्लूट्स, ग्लूट्स में आपके 3 मसल्स होते हैं मेन, जो आपकी हिप के ऊपर मूवमेंट करते हैं, टांग को पीछे एक्सटेंड करना, फॉरवर्ड एक्सटेंड करना, उठना बैठना, साइड पे लेके एक्सटेंड करना, उसको फ्लेक्स करना, ठीक है। और जो आपकी कैल्व्स होती हैं, फुटबॉलर्स की तुमने देखी होगी इतनी फूली हुई कैल्व्स हैं जैसी तुम्हारी हैं, पता नहीं तुम्हारा तो देख के लगता है कि जो है ना रॉनी कॉलमैन का बाइसेप तुम्हारी कैल्व्स के अंदर फिट कर दिया। बाइसेप है नहीं बाइसेप है नहीं, कैल्व्स बना दिया तुमने। तो लेग्स की गेम इसलिए जरूरी है बिकॉज इट रिलीजेस द मोस्ट अमाउंट ऑफ। अच्छा, तुम्हें मेरी लेग्स देखे और लग रहा है, मैं ये देखता था कि ज्यादातर लोगों के ना टांगे छोटी छोटी, मुझे उलझन लगती तुम्हारा, तो ये क्यों है? मैं समझता था शायद मेरा सही है, बाकियों का चेंज है। मैं समझता था मेरे लेग्स जो है वो नॉर्मल है, लोगों की ऐसी होती हैं। मैं उनको फिर और तरीके से देखता था, मैं कहता था यार क्यों ऐसे करते हैं लड़के। मुझे होता था कि शायद वो ट्रेनिंग को ही नहीं ना करता लेग्स की गेम में जो। अच्छा, जो ट्रेनिंग नहीं करता उनकी भी ब्रीक है, जो करते हैं उनकी भी ब्रीक है। जो करते हैं वो जो है ना सही तरह करते नहीं है, दैट्स व्हाई। तो यू नीड टू ट्रेन लेग्स ट्वाइस अ वीक, सीधी बात है। वंस अ वीक करोगे कुछ भी नहीं बनना, वंस अ वीक करोगे तो आपको दर्दें होंगी, खलियां पड़ेंगी, फिर दोबारा आप अगले हफ्ते करोगे,
फिर दोबारा मतलब एक वीक का गैप बहुत ज़्यादा है ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। अगर हम देखें ना, वॉल्यूम की हम बात नहीं करते, वॉल्यूम की बात छोड़ो, फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूं, एक वीक का गैप बहुत ज़्यादा है। एक वर्कआउट किया, 7 दिन बाद दोबारा वो किया, आपको दोबारा खलियां पड़ेंगी, दोबारा आपकी जान जाएगी, ठीक है। इस वजह से लोग जो करते हैं वो इस मॉडल पे ट्रेन करते हैं, फिर वो कहते हैं लेग्स की ये मुश्किल है, खलियां पड़ती हैं, दर्दें होती हैं, सीढ़ियाँ नहीं उतरी जाती। तो वो इस वजह से होता है, आपका गैप बहुत ज़्यादा है, आप गैप कम करो, ठीक है। मेरा जो पुश पुल लेग्स मैंने बनाया था ना स्प्लिट, उसको मैंने किया पुश पुल लेग्स, ठीक है, और संडे का रेस्ट, ठीक है। 6 दिन लगातार ट्रेनिंग, फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, ठीक है। वॉल्यूम आप एडजस्ट कर लो। अब फ्रीक्वेंसी लॉक कर दी कि हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार टारगेट करना है। एक दिन में बहुत ज्यादा कर लो, ठीक है, अगले बार जब 3-4 दिन बाद दोबारा वो मसल ट्रेन हो रहा है तो उसको थोड़ा कम ट्रेन कर लो। मैं तुम्हें इस छोटे से एरिया में से देख रहा हूँ। मैं भी आज हमने जस्ट वो बिल्कुल स्ट्रेट रखे ना दोनों कैमरे, ज्यादा हम साइड पे रखे नहीं, वरना वो इधर देखना पड़ता है बार बार। अब वो तुम्हारे साथ सामने में जो है ना तुम्हारा चेहरा है और सामने तुम्हारा वो कैमरा है, तो इतना फर्क नहीं है उसमें। तो ये जरा ज्यादा बेहतर एंगल है। ये देखते हैं लोग क्या रिव्यूज देते हैं इस पे। अभी तो लोग वही कह रहे हैं कि यार तुम जो है ना वो साइड बाय साइड ऐसे ना करो, मतलब एक साथ बैठो, एक ही फ्रेम में हो। नहीं, वो तब होगा कि जब कोई थर्ड पर्सन हो ना, फिर हमारा इकट्ठा बैठना बनता है। लेकिन इस तरह जो है ना बिला वजह इतना मुझे नहीं लगता कि, आई फील लाइक हमारा मॉडल ठीक है यार, लोग विल एडजस्ट। थोड़ा जरा चेंज लगता है, लेकिन इट्स लाइक अ जूम कॉल, यू नो, कि दोनों ही नजर आ ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हैं जैसे, लेकिन बैठे आपने सामने ही है यार। एक वो भी चेक करेंगे जो तुमने कहा था ऑनलाइन करके भी, रिवर साइड। हाँ, वो हम रिवर्स साइड मैं इन भाईजान को कह रहा हूँ यार, riverside.fm एक वेबसाइट है, उसको जो है ना ट्राई करो पॉडकास्ट के लिए। तो ये क्या अगले 3-4 दिनों बाद मेरे से पूछ रहा है, यार वो तुमने रिवर्स साइड कोई बताई थी, वो कौन सी थी? रिवर दरिया, साइड किनारा, रिवर साइड, इन्होंने इसको रिवर्स साइड बना दिया। मैंने कहा माशाल्लाह, पेपरमिंटी आपके, क्या मैं कमाल। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, वो जो मैंने पुश पुल बनाया ना, उसने मेरा प्लेटो तोड़ा बेसिकली। अब वो इतना कोई जबरदस्त प्रोग्राम था जो मैं, इसमें क्या होता है प्लेटो तोड़ने के लिए? आपको ज्यादा ज्यादा नहीं करना पड़ता, यू जस्ट हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, और बेसिकली एरर ढूंढना होता है। मतलब ये कि अगर आप एक एक्सरसाइज बाइसेप की लगा रहे हो तो डिफरेंट एक्सरसाइज लगाओ, कोई डिफरेंट कर लो, ठीक है। और प्लेटो में ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपका क्यों ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों आप रुक गए हो। वो फैक्टर्स को हमने पहले एनालाइज करना होता है कि मतलब डाइट में कोई कमी बेशी आ रही है, डाइट में ऊंच नीच है, या आपकी ट्रेनिंग इतनी इंटेंस नहीं हो रही कि आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। बिगिनर्स के लिए ना ट्रेनिंग इंटेंस करना जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, काश मुझे कोई पहले बताता ना कि जब तुम स्टार्ट कर रहे हो हफ्ते में 3 दिन जिम चले जाओ ना, इनफ है, बहुत है। स्टार्ट में ये बहुत है, बहुत से भी थोड़ा ज्यादा ही है, बल्कि स्टार्ट में आपकी बॉडी बहुत जल्दी पिक करती है, ग्रोथ करती है। लेकिन जब आपको 6 माह, साल, 2 साल हो जाते हैं ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। इसने तो रोज जो है ना जिम जाना है, मुशक्कत करनी है, कोई बात नहीं, वो आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है। तो उसके लिए जो इंटरमीडिएट ट्रेनर्स हैं या एडवांस ट्रेनर्स हैं, लिफ्टर्स जो है, वेट लिफ्टर्स, उनको बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए तुम देखोगे कि वो अपर एशलोन लोग होते हैं, जो 10%, लास्ट 5% जो लोग compete कर रहे होते हैं, उनके लेवल पे पहुंचने के लिए आपको पूरी जिंदगी डेडिकेट करनी पड़ती है। नहीं, इतना टाइम तो नहीं है भाई, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। हमारे पास जो है गोल्स बहुत बड़े हैं। हमने पेपरमिंट पॉडकास्ट के 100 एपिसोड पूरे करने हैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते। क्या चपेड़ मारूं, 4 हफ्ते बाद घर में पेश हो रहे हो कि मैं बिजी था भाई, काम हो रहा था मेरा, क्या काम हो रहा था। अच्छा, कमिंग बैक वंस मोर, वो प्लेटो टूटा और 3 मंथ के अंदर, जो पहले मुझे 6 से 7 मंथ लगे थे 6 किलो गेन करने में, दिस टाइम आई वाज एबल टू गेन 6 kg इन 3 months। भूख भी ज्यादा लग रही थी और वर्कआउट इतना जबरदस्त था, हर बॉडी का एक एक पार्ट मेरा ट्रेन हो रहा था, एंड जस्ट इन 3 months आई कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म माय बॉडी। ट्रांसफॉर्मर ही बन गया मैं। आवाज आई थी ऐसा करके आते, क्या कहता है वो, ऑटोबॉट्स। प्राइम की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन वो
इंडियन आवाज निकल गई, छोड़ो। You don't tell me what to do. You don't roast Indian people, okay? इंडियन प्राइम, Yes. अमेज़न प्राइम। यार पोगो जिंदाबाद। पोगो जिंदाबाद, छोटा भी नहीं जहर लगता है छोटा भीम मुझे, वैसे पोगो जिंदाबाद। छोटे भीम से बड़ी नफरत है। छोटा भीम मजेदार था यार। भीम 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 छोटा भीम। मेरी लड़ाई हो रही होती थी वहां पे, मैं कहता था कि बेब्लेड या पोकेमोन लगाओ, लेकिन मेरी जो बहन थी वो छोटा भीम भीम की चड्डी धूम मचाए। यार कैन इमेजिन हाउ क्रिंज इट वाज। यार लेकिन हमारा दौर अच्छा था। हमारा दौर अच्छा था। अब तो कार्टून्स मजे की नहीं आते। सिर्फ एक है देखने लायक, अब टीन टाइटंस। हाँ, टीन टाइटंस गो। उनका भी ह्यूमर जो है ना वो थोड़ा जरा टीनेज टाइप ह्यूमर है, वो बच्चों के लिए नहीं है, वो इसलिए टीन टाइटंस है ना। टीन टाइटंस। माय गॉड, कॉल आ गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हो गए तुमने? हाँ जी, बस तकरीबन हो गया, बस सारा कैबिनेट भी हो गया। उनको पता होगा। हाँ जी, हाँ हाँ, दूध की बात हो रही है तो सुट्टे लगा। मैं ये कह रहा था, पीपीएल से ना पुश पुल लेग से मैंने फ्रीक्वेंसी 2 पे लॉक कर दी। अब वॉल्यूम मेरे पास जो है ना वो डायनेमिक है, उसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। जिस दिन मैं थका हूँ मैं कम वॉल्यूम लगा लूँ, जिस दिन मैं नहीं थका हुआ मेरे अंदर एनर्जी है मैं ज़्यादा वॉल्यूम लगा लूँ। तो जो चीज़ मैंने देखी पिछले 6 महीनों में, वो चीज़ मैंने पिछले जस्ट 3 मंथ्स में देखी। ठीक है, आई वॉज एबल टू गेन। और डेली इतना खाना कि जब मैंने स्टार्ट राशन कम पड़ गया, पीपीएल मैंने स्टार्ट किया ना, तो ये सीन हुआ यार घर में ना वाकई राशन कम पड़ गया। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट के लिए वो लिटरली ये सीन हुआ कि ना एक दिन में 1 किलो मेरा बढ़ना शुरू हो गया। क्या? एंड दैट सॉरी 1 वीक में, दिन तो बहुत है, एक वीक में मेरा 1 किलो बढ़ने लग गया फॉर द फर्स्ट 3 वीक्स। उसके बाद जरा स्लो हुआ क्योंकि बॉडी अडॉप्ट करना शुरू कर लेती है ना, तो वो जरा बॉडी क्यों अडॉप्ट करना शुरू कर। भाई योर बॉडी डज नॉट वांट टू गेन मसल। जो आपके मसल्स होते हैं ना उनका एक मेटाबॉलिक रेट होता है, यानी जस्ट फॉर एग्जिस्टिंग आपके मसल्स जो है ना जस्ट एग्जिस्टिंग के लिए कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। अब मैं यहाँ बैठा हूँ ना, जस्ट मैं बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, तो एक मीटर होता है, एक उसका टेस्ट होता है। अच्छा, इसलिए कभी कभी अचानक भूख लगने लग जाती है बैठे बैठे होता है। वो तो भूख का वैसे रिलेशन मोस्टली जो है ना वो लेप्टिन के साथ है, आपके हंगर हार्मोन के साथ, लेकिन कैलोरीज आपकी कॉन्स्टेंटली बर्न हो रही होती हैं। जो आपके मसल्स है ना अपना सिर्फ मसल मैस मेंटेन करने के लिए वो कैलोरीज को बर्न कर रहे होते हैं, जला रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। तो जिन लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज होता है उनको ज्यादा जल्दी भूख लगने लग जाती है, उनकी जल्दी जो है ना बर्निंग हो जाती है। जो लोग जिनका मुझे भूख लग रही होती है ना ज्यादा, तो मैं फिर समझता हूँ ऐसे खाई जा रहा हूँ मोटा ही ना हो जाऊँ। ये क्या सीन होता है? थोड़ी देर भूख लगने लग जाती है, थोड़ी देर बाद भूख लग रही है, तो इसका मतलब है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इट मीन्स कि आप इतना फ्रीक्वेंटली खा रहे हो, बार बार इतना फ्रीक्वेंटली खा रहे हो कि आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, इंसुलिन आपकी बॉडी बनाती जा रही है, लेकिन वो बॉडी उसको जो है पिक नहीं कर पा रही कि अच्छा इंसुलिन बन रही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, भूख लगती है लेकिन मैं खाता नहीं हूँ। अच्छा, वो अच्छी बात है, मत खाओ, अपनी डाइट कंटिन्यू करो। अच्छा, वो तो एक नॉर्मल चीज है, तुम्हें भूख लग रही है वो तुम्हारे, मतलब जैसे मैं खाना खा के आया था उस वजह तुम्हारे घर आया था, नाश्ता किया होता मैंने, कह रहा हूँ भूख लगने लग गई, फिर घर जाके मैंने रोटी खाई, अभी रोटी खा के आया हूँ, फिर भूख लगने लगी। अब मैं नहीं खाऊंगा रात तक। वो बस एक अच्छी न्यूट्रिशन है ये कि तुम्हारा एक तो मेटाबॉलिज्म तेज है और दूसरा ये कि तुम खा भी इतना रहे हो कि भूख रख के खा रहे हो, और ऐसे ही खाना चाहिए एज पर हदीस शरीफ एज वेल, और साइंटिफिकली भी इस तरह ही आपको खाना चाहिए फॉर हेल्दी लिविंग। लेकिन जब आपने वेट गेन करना है
देन आई हैव टू रिपीट दिस अगेन एंड अगेन फॉर ऑल द स्किनी पीपल कि आपका खाना जब तक इधर नहीं ना होगा, यहाँ पे आपका खाना नहीं होगा कॉन्स्टेंटली, यू विल नॉट गेन वेट। आपकी बॉडी चाहती ही नहीं है गेन करना, मतलब मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लोग कहते हैं गेन करना आसान है, बहुत मुश्किल है। गेन करना उनके लिए इजी है जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो है एंड दोज हु लव फूड और दोज हु आर ऑलरेडी फैट। स्किनी बंदे के लिए वेट गेन करना बहुत मुश्किल है, इट इज अ लिटरल चैलेंज। इसलिए लोग सारी जिंदगी स्किनी ही रह जाते हैं। एंड मी एंड हमजा वाज टॉकिंग अबाउट दिस रिसेंटली कि वो उसने मुझे कहा कि उस्ताद अगर तू जिम ना आता तूने सारी जिंदगी पतला ही रहना था। एंड आई एग्रीड विद हिम। हाँ, वो स्टिमुलस ना मिलता, वो भूख में इंक्रीज ना होता और वो बॉडी की डिमांड पूरी ना होती। द फॉर्मेशन ऑफ योर बॉडी जो थी वहाँ पे उस वक्त, तो कोई भी देख के यही कहना कि हर किसी ने ये बोलना था कि परमानेंट है एग्जैक्टली। वो इतना मतलब आपकी, क्योंकि जिसकी परमानेंट होती है ना एक फॉर्म, उसको पता चल रहा होता है कि भाई इसकी ये परमानेंट फॉर्म है, या फिर उसको कहते हैं डिफॉल्ट फॉर्म। हाँ, वो डिफॉल्ट फॉर्म थी, वो बहुत ही अजीब थी बिकॉज इट वाज बियॉन्ड स्किनी। हाँ, स्किनी से भी कम था, लाइक शर्ट्स में से ऐसे छोटे छोटे बाजू निकले। वो पता चल रहा था यहाँ पे हड्डी है, यहाँ पे हड्डी है, और बाकी ऐसे शर्ट लटकी होती। तुम उसको खाते भी नहीं थे या खाते थे? यार एक रोटी खानी है एक वक्त पे, सुबह शाम, बस नाश्ता कर लेना थोड़ा सा। उस्ताद ये तो मेरी डाइट है, अगर मैं एक्स्ट्रा ना खाऊं तो। तुम्हारी बॉडी तो तुम्हारे लिहाज से है ना, मेरा वो ये हिसाब होता था कि मुझे ज्यादा भूख भी नहीं लगती थी, फ्रीक्वेंटली भूख लगती थी, वही इंसुलिन वाली चीजें। ठीक है, अब फ्रीक्वेंटली बंदा क्या ज्यादा से ज्यादा खा सकता है, थोड़ा थोड़ा स्नैकिंग कर सकता है, थोड़ा थोड़ा खा लो तो उससे कहते हैं चुगना चुगना खा लो। चुगना नहीं चुगना, जैसे चुगना बंदे मार रहे हो तुम। जिम चौक खाने लगते लोग जिम जाके। जिम का है और चौक है, वाले ने कहा था जिम का भी है चौक भी है, खा लेते हैं। अच्छा, एनीवेज लेट मी कंटिन्यू विद द स्टोरी अगेन। कंटिन्यू करो भाई, आ जाओ यहाँ भी, आ जाओ राजा भाई के जिम आ जाओ भाई। अब 3 मंथ्स वहाँ पे हुए, अब वो भी मेरे लिए कम पड़ गया जिम। अच्छा, अब वहाँ पे उन्होंने वजन इतना थोड़ा सा जा रहा है भाई। ये जो कॉलोनी है ना, वापडा कॉलोनी, ये मम्मी डैडी लोगों की कॉलोनी है। ठीक है, यहाँ पे सारे लिबरली चलते हैं यहाँ पे बड़े अफसर है सारे। ठीक है, और वो मतलब ऐसे उनका हिसाब है कि ना मोस्टली बूढ़े लोग हैं। ठीक है, तो उन्होंने जिम में भी थोड़ा थोड़ा वेट रखा हुआ था जो लोग आराम से उठा। उनका ये था ना, मेरी कैपेसिटी तो लोग जो कैजुअली जिम करना चाहते हैं, अब सीरियस बंदे के लिए वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो आएंगे जैसे संडे को, आज संडे है, चलो जूस का कप पकड़ के। इमेजिन के उस जिम में आज तक फ्रॉम 2017 के जनवरी से वो बना था। ठीक है, एंड राइट नाउ इट इज अक्टूबर 2022। आज तक 5 सालों बाद भी वहां पे 20 किलो की एक प्लेट नहीं। देयर इज नॉट अ 20 kg प्लेट, जो कि 20 kg मैक्स कितना है? 10 किलो की प्लेट है वहाँ वो 2 प्लेटें हैं। ठीक है, 5 की 2 प्लेटें हैं, जहमत की हुई है उन्होंने जो रखने की, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए बेसिकली। तो आई वाज 3 महीनों में वो कर के मेरी बॉडी ने उसको अडॉप्ट कर लिया। मैंने कहा यार वजन और चाहिए, दिस इज नथिंग। ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए तो मैंने फिर पापा को कहा कि ये सब करना है, आई नीड एन एक्चुअल जिम मेंबरशिप। तो अब वो जो हमारी आवाम में स्टिग्मा होता है, ठीक है, वो पापा में भी था। तो उन्होंने कहा कि अभी तो गर्मियां है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और अभी आपकी एज नहीं है जिम में, गर्मियों में तो शेडिंग बहुत लेवल होती है गर्मियों में। वो तो तुम छोड़ो यार, वो तो पसीने से बंदे की मौत हो जाती है। अगर मैंने जितना लूज कर लिया है ना वो मजा। अच्छा, वो वाटर वेट भी बहुत गिरता है पानी लूज करने की वजह से ना, पसीने की वजह से। हाँ, वो भी एक चीज है, वी विल टॉक अबाउट दैट। बट फिर क्या हुआ कि ऐसे ही मैंने उसमें जो है ना उनको टाइम गुजारा। वो मुझसे मैं रिक्वेस्ट भी करता रहा। फिर जिन्होंने जिम बनवाया था यहाँ पे, वो हमारे अनवार साहब थे, वो पहले GM होते थे यहाँ पे, उनको भी मैंने 2-3 दफा मैंने उनको कहा कि सर वेट आप ले आए यहाँ पे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे थोड़ा सा। तो तुमने इसने कहा नहीं होगा ना, वो भाई इतना पतला होता था कि थोड़ा सा गेन करने के बाद भी लोग कहते थे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ तो कोई मानता भी नहीं था कि आपकी अभी तुम जिम कर रहे हो, कि तुम जिम कर रहे हो, कि तुम क्या कर रहे हो। हालांकि आई विल शेयर द पिक्चर्स ऑफ 2017 हियर। बहुत फर्क था भाई, बहुत फर्क था। उस टाइम तक मेरी बॉडी बन गई हुई थी सही वाली,
अब तो ये चर्बी शर्बी चढ़ना शुरू हो गई है, तब तो मेरे बकायदा कट्स होते थे। हाँ, लेकिन कट्स का ये हिसाब है कि कपड़ों में नहीं बंदा पता छोटा लगता है और कपड़े उतार के लगता है कि हाँ सही बॉडी है। तो वो कपड़े पहने हो तो बंदा मेरे साथ भी वाकया हुआ है ना। मैं जिम जा रहा था और हाँ साथ कह रहा था मुझे ट्रेन, ये गर्मियों की बात है, तो मैंने शलवार कमीज पहनी हुई थी, परीख सा लग रहा था मैं। तो अब यूनिवर्सिटी में बात फैल जाती है कि जिम शुरू की हुई है इसने, तो अब मैं वॉशरूम में गया तो 2-3 लड़के आए मेरे पास, कहते वॉशरूम में आए तुम्हारे पास? मतलब मैं मुंह हाथ धो रहा था ना, यूनिवर्सिटी भी आया ही था, तो वो भी मतलब अभी एंटर ही हुआ था, बाइक पे जाना इतनी दूर लग पता जाता है, तो मैंने कहा क्लास में एंटर होने से पहले जरा बाइक पे वॉशरूम जाना होता है? हालात से ही है। हाँ जी, बाइक पे भाई यूनिवर्सिटी बड़ी होती है तो आपको बाइक पे जाना पड़ता है। बाइक पार्क की, वॉशरूम गए भाई, मैंने अंदर गया, मुंह हाथ धोया तो लड़के आए, कहते कि यार जिम शिम कर रहा है लेकिन लग नहीं रहा, तो कम से कम होता जा रहा है, मतलब माड़ा होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। जबरदस्ती तुम्हें स्ट्रिप नहीं स्ट्रिप नहीं किया मैंने, जस्ट किया यहाँ टच कर, उसने हाथ हाथ जो लगाया वो तो दब ही नहीं रहा उसने। ओ अच्छा ठीक है सही है। सॉरी भाई, कुछ कह रहे थे आप? हालांकि मुझे नहीं पता था कि मेरा इतना होगा, मैंने ऐसे ही किया, मैं भी साथ पसीना आ रहा था मेरा, मैंने कहा बिस्ती ना हो जाए, दवाई नहीं, मैं भी 2 मिनट फिर मैं चौड़ा हो गया, मैंने कहा ठीक है। लेकिन क्योंकि खुद को नहीं पता चलता कि कोई डिफरेंट सा आ रहा है जब तक कोई बंदा देखे ना कोई और, इसलिए मैं तुमसे भी पूछता रहता हूँ कि कोई फर्क लगा है, कोई फर्क लगा। आपके बंदे ने अपने आप को तो डेली शीशे में देखना होता है ना, अपना नहीं इतना पता चलता जितना दूसरों का जो है ना वो आपको, वो भी दूसरों को भी उन लोगों को पता चलता है जो आपको काफी देर बाद देखते हैं, जो आपको रेगुलरली देख रहे होते हैं उनको बहुत देर बाद रियलाइज होता है कि यार ये बंदा तो जरा चेंज लग रहा है। लेकिन अचानक जब आपको कोई बड़े अरसे बाद देखता है ना, दे विल स्टार्ट टेलिंग यू कि तुमने जिम शुरू किया, इस तरह से। अच्छा, एक बेली का मैंने एक चीज नोट किया, या तो अगर आप मोटे होते तो आपका पेट निकल आता है बाहर, हाँ ठीक है। अब जिन दिनों मैं कर रहा था ना तुम्हारे साथ रेगुलर था मैं, 2 महीने या 3 महीने रेगुलर था मैं, 2-3 ही है। हाँ, इसी तरह मैं रेगुलर था, तो उन दिनों ना मेरा पेट फ्लैट हो गया था। अच्छा, अब बाहर भी नहीं है, फ्लैट भी नहीं है, अंदर और चला गया। ये क्या सीन होता है? ये अच्छी चीज है। बेली के अंदर 2 किस्म के फैट्स होते हैं, एक विसरल फैट होता है जो आपके ऑर्गन्स के दरमियान होता है, और एक सबक्यूटेनियस फैट होता है जो आपकी स्किन के नीचे होता है और मतलब आउटर साइड पे होता है बेली के। जो सबक्यूटेनियस फैट है ना उसको खत्म करना इजी है, वो आउटर साइड पे होता है, वो इजीली खत्म हो जाता है। लेकिन आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स के दरमियान में जो फैट होता है ना, विसरल फैट, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। अगर वो खत्म हो जाए फिर आपकी बेली जो है ना ऐसे हो जाती है, साथ जुड़ जाती है। नहीं, अगर तुम्हारा पेट अंदर जा रहा है तो दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन कि तुम्हारा विसरल फैट कम हो रहा है। नहीं तो ये तो अजीब सी वो फॉर्मेशन लगती है कि नहीं, अजीब सी एब्स नहीं लग रहा, मतलब जैसे पहले जो था ना, आउटर लेयर में फैट है ना, बाकी तुम रनिंग भी नहीं कर रहे, तुम जिम भी नहीं कर रहे, रनिंग तुमने लाना था, क्या तुम्हारा बनना है, क्या बनना है, बातें करी जाते हो। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि पहले वो जो फ्लैट, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी फ्लैट में। जब तुम्हारे 6 पैक्स वगैरह बनेंगे ना तो वो मसल्स थोड़ा उसको बाहर निकाल लेंगे। अच्छा, खुद ही निकाल लेंगे, खुद ही तुम्हारे वो मसल्स का मैस इतना हो जाएगा एब्स का, तो वो लगेगा कि नहीं पेट बाहर ही है अभी, तो यू नो, क्योंकि मसल्स की अपनी भी एक मैस। मैं समझ रहा था मैंने जिम छोड़ दी इसलिए अंदर चला गया। नहीं, वो मैस जो चीज है ना, मैस में दोनों चीजें शामिल है, मसल भी और फैट भी। तो जब कोई मैस गेन कर रहा होता है देयर गेनिंग बोथ मसल एंड फैट, ठीक है। जब एब्स को आप ट्रेन कर रहे होते हैं उसका मकसद बेली फैट को खत्म करना नहीं होता, उसका मकसद होता है आपके जो एब्स है ना, जो एब्स के जो मसल्स हैं, ओब्लिक्स हो गए, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इन मसल्स को बनाने, बायोलॉजी पढ़ते हो, तो इन मसल्स को बनाने के लिए जो है ना आप एक्सरसाइजेस करते हो एब्स की, वो क्या होता है, आपके मसल्स निकलते हैं बाहर, उससे आपके बेली फैट कम नहीं होता, उससे आपके मसल्स जो है ना ग्रो करते हैं, एब्स के मसल। एंड व्हेन दे ग्रो, तो जैसा कि हमने कहा था मसल्स का एक मेटाबॉलिक रेट होता है जो कॉन्स्टेंटली हम बर्न कर रहे होते हैं एनर्जी को, ठीक है। जैसे जैसे वो एनर्जी बर्न हो रही है, इनटेक कम होगी कैलोरीज की, तो वो क्या होता है अल्टीमेटली यू स्टार्ट लूजिंग फैट। अच्छा, जब से पराठे खाने छोड़े ना, अब नहीं खाया जाता मेरे से पराठा। यार कोई भी चीज है ना ऐसे ही है, जितना ज्यादा करोगे ना उतना हो जाएगा। पेट भी लिटरली ऐसे है। मेरा जब लास्ट ईयर जब मैं फुल गेन कर रहा था ना और मेरा वजन 78 kg पहुंच गया था, मेरा हाईएस्ट वेट है अभी तक 78। मैं कभी जिंदगी में नहीं 78 मैंने, हाँ, मेरा भी बहुत बड़ी मुश्किल से, मैं भी जब जिम आया था मेरा 78 था, वो भी मेरा हाईएस्ट था। मेरा जब मेरे लिए वो ऐसा था कि मैं मोटा हो गया हूँ।
मेरे लिए जब 78 था ना तो वो ऐसे था कि मैं एक वक्त में 3 रोटियां खानी, 4 घंटे बाद दोबारा भूख लग जानी, दोबारा 3 रोटियां खा लेनी। तुम्हारे लिए तो वो एक ऐसे थे ना कि तुम हेल्दी हो। जितना मैं खा रहा था आई वॉज गेटिंग फैटर एंड बिगर। वो मेरा भी तब से लेके पेट निकला हुआ अभी तक। तो एनीवेज यू नो दैट इज जस्ट जंबल। बात हम ये कर रहे थे मसल बनाओ, जितना मसल होगा उतना आपका फैट बर्न होगा। तो ये जो लोग कहते हैं कि जो है ना कुछ करने की जरूरत नहीं, बस डाइट करो, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप करके गेट अ जिम मेंबरशिप, गेट इनसाइड अ जिम, स्टार्ट रनिंग, ठीक है, कार्डियो करो हफ्तों में 2-3 दिन एटलीस्ट, ठीक है, ताकि मुझे कमेंट में ना लिखना पड़े कि रनिंग करो हर तुम्हारी पोस्ट के ऊपर उसके ऊपर जो है ना काम करो, you know, then take care of the diet. पहले you have to stimulate your body, ठीक है, हाँ, then you can talk about अच्छा, नहीं, लोग पहले डाइट स्टार्ट कर देते हैं एक्सरसाइज से। अगर आपके वो रोड मैप में ये है ना कि अभी डाइट स्टार्ट करता हूँ, हफ्ते महीने बाद जो है जिम स्टार्ट करूंगा, then it's okay. If you are only relying on the diet, then it's not okay. मतलब ओके है, लेकिन आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और उस स्पीड से नहीं मिलेंगे जिस स्पीड से आप चाह रहे हो। So you know, getting a gym membership is just। अच्छा, डाइट के भी तरीके होते हैं। कुछ लोग खाना पीना ही छोड़ देते हैं, तो खाना ही नहीं, क्रैश डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ। ये होता है क्रैश डाइटिंग। वो फिर इससे फेस से पता चल रहा होता है कि बंदा अजीब। नहीं, क्रैश डाइटिंग बहुत अनहेल्दी चीज है, बहुत अनहेल्दी चीज है। लाइक सिर्फ सैलड खाना है बस, दैट्स इट। चाय पीनी है, सैलड खाना है, और ग्रीन टी और सैलड पे गुजारा हो रहा होता है, या चनों पे गुजारा हो रहा होता है भाई, दैट्स इट, और कुछ नहीं खाना। फिलहाल के लिए मैं इस बात को सिप करूंगा ये कह के कि ये एक्सट्रीमली अनहेल्दी है, नो वन शुड डू दिस, आई डोंट रिकमेंड इट टू एनीवन। सुन लो सारे, ठीक है, ऐसा कोई भी ना करे, कभी भी ना करे। ऑलवेज टेक अ स्लो एंड स्टडी अप्रोच, सीधी बात है किसी भी चीज में। बट लेट मी कम बैक टू द स्टोरी। वो चीजें कम पड़ गई, चौथी दफा ये बात कर रहा हूँ मैं, इधर मेरा जिम का टाइम होने वाला है। वही मैं देख रहा हूँ, देखो अभी भी कितना कंसिस्टेंट बनता है, अभी भी इसके बाद इसमें जिम जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो चीजें कम पड़ गई, बट आई वाज उनसे बात करता रहा, नहीं वो वेट लेके आए। मैंने कहा चलो कुछ ना होने से कुछ बेहतर है, इसी पे लगे रहते हैं। अच्छा, तुम उसी पे कंटिन्यू रहा मैं उस पे, ठीक है। वो 6-7 महीने बाद उसका भी प्लेटो हो गया। Then what happened के I think for the first time in ever जब मैंने GTA खेली थी, it was कुमैल, ठीक है, जो क्लास फेलो है हमारा। GTA 5 मैंने फर्स्ट टाइम उसके घर में खेली, तो उसने ना पीसी बनवाया। अच्छा, मैंने वही मैंने GTA एकदम बीच में कहाँ से आया, बता दो। उसने पीसी बनवाया, मुझे बुलाया उसने, ठीक है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, मेरे पास आई थिंक गेम्स थी कुछ, तो मैं सीडीएन लेके उसके घर चला गया। सीडीओ वाला दौर था वो। मैंने उसको डीवीडीज वगैरह दी, उसने बिठा के मुझे GTA खिलवाई, GTA 5, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम मैंने खेली, मुझे बहुत मजा आया। तुम सीढ़ियां देने गए थे ना, उसने कहा चलो खेल ले। क्या उसने इसलिए तुम्हें दिया था कि चलो सीढ़ियां मुझे दे रहा है फ्री की, चलो तुम गेम खेल लो। हाँ भाई, लेकिन आई विल से दिस कि जिसको मैंने बताया ना, इवन माई बेस्ट फ्रेंड, जिसको मैं कंसीडर करता हूँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, इवन ही लाफ्ड ऑन माई फेस जब मैंने उसको कहा कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और मेरा जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ऐसे फोन पे बात हो रही है, कहता यार कॉल आई उसकी, मैंने कहा यार बाद में बात करता हूँ, क्या हुआ, वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ। क्या बोल रहे? मैंने कहा यार वर्कआउट कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ ब्रो, बाद में बात करता हूँ। ये वाला आलम था, मतलब बिलीव ही नहीं कोई करता था कि तुम्हारा कुछ बन जाएगा और कुछ हो जाएगा। बट कुमैल वाज वन ऑफ द पीपल हु एब्सोल्युटली सपोर्टेड मी। और वो बंदा जो है ना, लाइक ही बिलीव्ड मी जब कुछ नहीं भी था ना। भाई मैंने एक फेसबुक एप्रिसिएशन पोस्ट लिखी थी सबके लिए जिम में जब, और जो वो एक एंग्री पोस्ट थी बेसिकली, व्हेन आई ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, तो नो लोगों का मुंह तोड़ने के लिए एंड स्टफ। तो उसमें मैंने कुमैल को अप्रिशिएट किया था कि भाई तुम उन लोगों में से एक हो जिन्होंने जो है ना कह दिया था कि तुम चेंज करोगे अपने आप को एंड यू विल सी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज राइट। तो एनीवेज जब उससे इस चीज पे मुलाकात हुई तो मैंने उसको जिम वगैरह का बताया, और उसने तब नोट किया कि यार तेरी बॉडी में फर्क लग रहा है, तू क्या कर रहा है। तो मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे जो है ना जिम में कर रहा हूँ। तो उसने बताया कि यार हमारे यहाँ कॉलोनी में एक है राजा भाई, ठीक है, राजा भाई दी ग्रेट, तो उनका एक जिम है यहाँ पे, ठीक है। लिटरली हमारे मुंह दोनों मिला लो ना, उनका एक बाइसेप बनता है, तो ठीक है, वो मुझे ले गया राजा भाई के जिम।
अब भाईजान वो तो जाहिर है एक होम जिम के मुकाबले में आप एक एक्चुअल जिम देख रहे हो, ठीक है, ओल्ड स्कूल, वो भी मेरा तो देख के मेरे अंदर का आर्नल्ड जा आ गया। मैंने कहा बस ठीक है, मैं ही अगला मिस्टर उस्ताद कल ये भी किया उस्ताद ने, वही पे फुल इतना awkward सीन था वो जब मेरा फर्स्ट डे था वहाँ पे। अभी कुमैल को अभी आता हूँ उस पर दोबारा, जब मेरा एक्चुअल डे था ना, फर्स्ट डे था वहाँ पे, मैं कल ही चला गया था अगले दिन। तो अच्छा मैं बताऊँ, ये कुमैल को मैंने ना बचपन में देखा था। अच्छा, जब हम 5-6 में थे, मुझे वही वाली शक्ल उसकी याद है। तुमने उससे मुलाकात नहीं? इसके बाद मुलाकात नहीं हुई। चलो उसको ये एपिसोड भेजूंगा मैं, देन वी विल यू नो इंशाल्लाह मीटअप करते हैं दोबारा। तो तेरी कुमारी को मैं याद भी हूँगा कि नहीं? उन्हें कहना शाहरुख को शायद हो याद भाई, वी विल फाइंड आउट आई गेस। अच्छा, वो ऑकवर्ड इंटरेक्शन ऐसे हुआ कि मैं जब पहले दिन आया ना, तो राजा भाई का मैंने पूछा, राजा भी थे नहीं, मैं लिटरली एक्सरसाइज करने लग गया जिम में। अभी फीस भी नहीं दी हुई, कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है, जस्ट आया हूँ, जूते उतार के साइड पे रखे, मैं एक्सरसाइज करने लग गया। राजा भाई ऊपर आए, राजा भाई से फीस पूछी, उन्होंने फीस बताई, अच्छा, मैं दोबारा एक्सरसाइज करने लग गया। मैंने उनसे बात ही नहीं की कि मतलब कल दे दूंगा या ऐसे है वैसे है, मैं चुप करके एक्सरसाइज करने लग गया। उन्होंने फिर दोबारा मुझे वापस बुलाया, ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि जो है ये फीस है, आप बात तो करो, आप पहले गेम स्टार्ट करके बैठ गए। मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा कहते चलो कल ले जाना फीस। मैंने कहा ठीक है। मैंने राजा भाई को कहा कि आपको कल फीस दे दूंगा। उन्होंने कहते ठीक है जाओ आप। अब तो राजा भाई को इतना ट्रस्ट है, अब तो राजा भाई कहते हैं अब तो ट्रस्ट है, अब टाइम हो गया ना एक जगह पे भाई। 2 साल तो 3 साल तो मुझे हो गए, 5 साल मुझे हो गए, 2017 से 2022, लिटरली 5 साल हो गए। 2017 के अगस्त में ज्वाइन किया था मैंने। उस टाइम फिर जब राजा भाई से बहुत ही पुराना रिलेशन है, मैं तो बच्चा था जब से। तुम तो लिटरली उनके मोहल्ले में रहते हो ना, तुम तो मोहल्ले में रहते हो। मुझे इंट्रोड्यूस कराया कुमैल ने, एंड आफ्टर दैट जब कुमैल ने देखा कि यू नो मेरी बॉडी में चेंजेस वगैरह आए हैं, तो उसने कहा कि यार मुझे भी ट्रेन। कुमैल भी बॉडी बिल्डिंग करता था, वो जिम कर रहा था वहाँ पे राजा भाई की जिम में उस टाइम। उसने कहा यार ठीक है, मुझे अब नहीं आता ना, अपनी गेम पे दिखाओ। अब नहीं करता मेरे ख्याल से, तो अब वो बिजी बंदा है, शादी भी हो गई है उसकी तो माशाल्लाह से। तो वो खानदानी उनका बिजनेस निज़ाम चल रहा है, तो वो फिर ऑब्वियसली बंदा बिजी हो जाता है। बिजनेस इज नॉट इजी। दैट इज एन एपिसोड फॉर टॉक फॉर अनदर डे। फिर ये और भाईजान के मैं और कुमैल हमने जो है ना इकट्ठी वहाँ पे ट्रेनिंग शुरू की, ठीक है, उसको मैंने थोड़ा सा ट्रेन किया। एंड देन हमने जो है ना स्कूल में जो जितने हम दोस्त थे ना, हमजा, मैं, जंगीर, सामा एंड स्टफ, अदर लोग, स्टफ कह रहा हूँ, पीपल जो मवाद है ना, सारा स्टफ ही है वहाँ पे। नो हेट टू एनीवन, मजाक में कह रहा हूँ। हमने किया जनाब एक, क्या कहते हैं उसको, बारबेक्यू फरदीन के घर में। ओए फरदीन बुर्दबारी न न न न न। अगर फरदीन देख रहा है वीडियो तो वो देख रहा है भाई, उसने तारीफ की है। अच्छा, दूसरे एपिसोड फरदीन याद है तुझे इस्लामियत में लफ्ज बुर्दबारी, इस पे तूने मैंने गाना बनाया था, बुर्दबारी न न न न न न बुर्दबारी। ये 3 क्लास की बात है यार, 11 बेटा। फरदीन बड़े गाने चल रहे हैं। फरदीन ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था सोनिक हीरोज की सीडी से, उसने सीडी दी थी। फरदीन भाई का लेवल है। फरदीन बहुत गेम्स खेलता था। मैंने पता है उसका नाम कैसे सेव किया अपने फोन में, आगा साहब। इज्जत है भाई। अच्छा, अब वहां पे सबने नोट किया कि यार ये अवैस को अचानक पता नहीं क्या हो गया। तो हमजा उनमें से बहुत इंप्रेस हुआ, उन्हें साइड पे ले गया, कर क्या रहा है। उसको बताया भाई मैं जिम कर रहा हूँ। वो मुझे कभी इधर हाथ लगाए, कभी मुझे इधर हाथ लगाए, कभी दबाए। फिजिकल हो जाता है बाइसेप फिजिकल हो जाता है। वो उसने मुझे लिटरली उस टाइम उस्ताद मान लिया। अभी तो कुछ कहा भी नहीं उसने, उस्ताद है तो क्या यार, ये तो बड़ा ये तो। फिर मैंने ना उसको कहा कि मैं जिम कर रहा हूँ, तो ये तो वो ठीक है। उसके बाद ही साइड मुझे भी करवाओ, ठीक है। अब मैंने बीच में इतने लोगों को ट्रेन करके छोड़ा। मैंने उसको कहा कि भाई देख, मेरी गेम है हार्ड, मेरे साथ कोई एक मंथ तो क्या, एक वीक भी नहीं टिकता, ठीक है। और मैंने उसके मुंह पे कहा, कहता तू 1 हफ्ता भी नहीं मेरे साथ टिक सकता, तू गेम कर ही नहीं सकता मेरे साथ। और वो टिका। उसने कहा मैं भी फिर उस्ताद, जो उसका स्टाइल है, मैं भी फिर उस्ताद, तू मेरे टाइम दस।
ठीक है, मैंने उसको टाइम दिया, भाई मेरे टाइम पे तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि मुझे टाइम नहीं एडजस्ट हो सकता, कॉलेज के डेज है, बहुत हार्ड लाइफ चल रही है। वो कहता बस ठीक है। प्रैक्टिस के बाद वो आ जाता था डायरेक्टली जिम में। एंड सबसे ज्यादा मेरे साथ वो बंदा टिका है। और जब हमने अगस्त में हमने स्टार्ट किया, कुमैल बीच में क्विट कर गया जिम, कुमैल छोड़ गया एंड हमजा वाज स्टिल विद मी। बीच में उसामा भी आ गया, इरफान भी आ गया एंड हमजा वाज स्टिल विद मी। वो इकट्ठे हमने कोई जो है ना 5 से 6 महीने लगातार हमने गेम की है। मेरे 7 महीने गेम की हमने, और इतनी कोई कमाल की हमने गेम की, इतनी हैवी गेम की दैट आई इंजर्ड माई सेल्फ। तब मुझे मेजर इंजरी हुई, लेकिन वो लिखी हुई थी इंजरी, ठीक है, उससे नहीं मैं बच सकता था क्योंकि मेरी फॉर्म भी ठीक थी एंड आई वाज डूइंग टी बार रोज, ठीक है। जिम के अंदर ही हुई थी? जिम के अंदर। तो घर से कैसे गया था? मैं बताता हूँ। हुआ ये था, टी बार कर रहा हूँ, ठीक है, वो करते करते मुझे ना जलन फील हुई बैक में, मैंने इग्नोर कर दिया, ये मैंने कहा कुछ भी नहीं है, गेम पूरी कर ली, गेम पूरी कर ली, घर चले गए, फील ही नहीं हो रहा कुछ। अगली सुबह उठा, मेरे से उठा ना जाए। ये होता है कि वो पूरी हो जाए ना, ठंडी हो जाती है ना, जब ठंडी होती है फिर आपको पता चला अच्छा इंजरी हुई है। अब वो दिसंबर का महीना था, यू नो, और 2017 दिसंबर, तो इतना मेरा वो गंदा महीना गुजरा, इतना गंदा महीना मेरा वो गुजरा। पूरे दिसंबर से लेके जनवरी के आगे, जनवरी भी मिस, ठीक है, दोबारा फेब में मैंने गेम स्टार्ट की सही वाली, और वो भी बहुत तगड़ी थी। आई एक्चुअली केम बैक स्ट्रॉन्गर। तो इतनी बैक में मेरा दर्द हुई, वो बैक के डॉक्टर्स को दिखाना, एक्सरे करके उन्होंने पेन किलर्स दे दी, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इंदर तो मैं था क्योंकि आई वाज देयर जब तुम्हारी बैक इंजरी हुई थी। नहीं, अच्छा ये पहली वाली है, इसके बाद दूसरी भी हुई है। ओरिजिनल इंजरी है भाई। अच्छा वही वाली दोबारा तुमने? वही दोबारा हुई है, 2017 वाली इंजरी। अब एक्सरे कराओ, एक्सरे में नजर नहीं आता, जो डिस्क के बल्जेस होते हैं ना, एक्सरे में नजर नहीं आते, ठीक है। डिस्क, वो एक्सरे सिर्फ हड्डियों का बताता है, डिस्क सॉफ्ट टिश्यू होता है, वो नहीं आपको पता चलता एक्सरे देख के। तो वो एक्सरे देख के तुम्हारा दोबारा कैसे हुआ है यार? वो ट्रीट नहीं हुआ ना, वो जस्ट रेस्ट किया, ठीक हो गया। अब तो ट्रीटमेंट करवाई है, पूरा महीना कायरो के पास गया हूँ भाई, उसने तो रगड़ दिया मुझे पकड़ के। उसने डेडलिफ्ट मना कर दिए मुझे, नाउ आई कांट डू डेडलिफ्ट। तो चल रहा है, यू नो। एंड ऑन दिस नोट मगरिब की अजान होना स्टार्ट हो गई है। पैकअप कर 10 मिनट में जो है मैंने जिम भी जाना है, चलो पैकअप करें फिर। तो आई थिंक अगेन स्टॉपिंग दिस राइट नाउ गाइस। ये चढ़ने वाला है, इवन दो के सेकंड एपिसोड के बाद इस एपिसोड की जो फिल्मिंग हो रही है वो एटलीस्ट 3 वीक्स के बाद हो रही है। अब तो रेगुलर, अब इंशाल्लाह रेगुलर करेंगे। हुआ बीच में ये है कि आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह गॉटन अ फुल टाइम जॉब। बू ये बू के बाद बू गया तुम्हारे मेरी तरफ से बू, या बू करो या बू करो। तो ठीक है, तो वो साथ चल रहा है। अब जाहिर है मैं फ्री होता हूँ जस्ट संडे एंड सैटरडे, और ये बंदा जो है, ये बस मैं क्या कहूँ, ये फ्री नहीं होता, ये रॉक स्टार है, ये बहुत बिजी बंदा है ये। और यार आते ही बहुत बड़ा बंदा है ये। काम स्टार्ट हो गया था बीच में घर में, इस वजह से मैं नहीं आ पाया। फिर जब मैं फ्री होता था उस्ताद ऑफिस होते थे, बस इतनी सी बात है। बट जब उस्ताद घर होते थे मैं यूनिवर्सिटी होता था। लेकिन अब इन भाई ने अपने कहने के मुताबिक अपनी मसरूफियात खत्म कर ली है। इंशाल्लाह आज आया हूँ, मैं बैठा हूँ, आज शुक्र है आगे बढ़ती से। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद द स्टोरी एंड विद ऑल द अदर इंटरेस्टिंग प्लॉट twists and disc bulges, yes, and more Kumails and Hamzas in the story and more information and knowledge जो इधर थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल होता ही रहता है। और बीच में दोबारा शायद पापा इंटरप्ट करने आ जाए। पिछली वाले को बुलाओ तुम हमको, या इलेक्ट्रिशियन आ जाए, तो प्लम्बर भी आना है। प्लम्बर आ गया, और प्लम्बर ने तो इंटरप्ट किया। अच्छा प्लम्बर था वो? हाँ। तो वेल आई गेस ऑन दैट नोट this is it for this episode. Inshallah we will continue again, and